आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के बीच में रह रहे हैं, जिसका असर ना सिर्फ हमारे लंग्स पर पड़ता है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स, मूड और स्किन पर भी दिखाई देता है। हेलो नमस्ते, दिस इज वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग योगा सूत्रा विद वंदना ऑन फिटतार। एयर पोल्यूशन का सीधा इफेक्ट हमारे लंग्स, थ्रोट और इम्यूनिटी पर पड़ता है, जिसके बड़े ही कॉमन से सिम्टम्स हैं। ब्रेथलेसनेस का होना, throat irritation, low energy, fatigue, and low mood. But thankfully, we have yoga with us to strengthen ourselves from within. योगा हमें एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए 3 मेन की वेज में हेल्प करता है। फर्स्ट इज शोधन यानी कि क्लिनजिंग, क्लिनजिंग थ्रू क्रिया एंड ब्रेथ रेगुलेशन यानी कि प्राणायामा। सेकंड है बल यानी कि स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग थ्रू आसना, जो कि हमारे लंग्स कैपेसिटी को बूस्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और थर्ड है हमारा शांति यानी कि इनर पीस या फिर काम, काम थ्रू मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क यानी कि प्राणायाम अगेन। तो आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 1 है, हम कवर करने वाले हैं क्रिया एंड प्राणायाम टू अचीव ऑल 3, शोधन, बल एंड शांति। और हमारे सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे आसना। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्वासों से शुद्धि की। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे क्रिया, जिसमें हम 2 क्रिया को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज जलनेति और दूसरी है कपालभाति। तो देखते हैं कैसे करना है जलनेति। सबसे पहले जल नेति करने के लिए आप इस तरह का एक नेति पॉट यूज कर सकते हैं। मैं कॉपर का पॉट यूज करने वाली हूँ। आप सिरेमिक और प्लास्टिक के इस तरह के पॉट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है सलाइन वाटर की। सलाइन वाटर बनाने के लिए आप 200 ml ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, जो कि बहुत गर्म और ठंडा ना हो, जस्ट ल्यूक वार्म गुनगुना पानी लेना है। उसमें आपको नॉन आयोडाइज्ड 1/4 टीस्पून नमक मिलाना है। तो आप सेंधा नमक या फिर सी सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करके अपने नेति पॉट में डाल लीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है जलनेति प्रैक्टिस। तो चलिए करते हैं हमारी नेति क्रिया। मेरा नेति पॉट रेडी है विद सलाइन वाटर इन इट। नेति करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये समझ लें कि हमारी पोजीशनिंग क्या होगी। कई बार यहीं पर गड़बड़ हो जाती है और जो पानी है वो हमारे बाकी चैनल्स में चला जाता है। तो थोड़े से नीज को बेंड करना है, सामने की तरफ टिल्ट कर लेना और पहले ये पता कर लेना कि कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है आपका, राइट या लेफ्ट। तो मेरे लिए राइट ज़्यादा एक्टिव है, तो मैं ये जो नेति पॉट का नोजल है वो अपने राइट नॉस्ट्रल में डालूंगी और टिल्ट करूंगी अपने हेड को टुवर्ड्स द अदर साइड, सो दैट जो पानी है वो इजीली दूसरी तरफ से निकलता जाए। और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी प्रैक्टिस करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं अब हमारी नेति को। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एक टॉवल को अपने साथ रख लें मुंह पोंछने के लिए आपका। और दूसरा, जब आप नेति करेंगे तो आप अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन रखेंगे, उससे सांस लेने के लिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए। द अदर थिंग, जब हम नेति कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम फोर्सफुल एक्सपल्शन यानी कपालभाति प्रैक्टिस करें कुछ इस तरह से। आप चाहे तो टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली सिंक में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे नेजल पैसेज है, जहाँ पानी चला गया है, हम नहीं चाहते वो बाद में ड्रिप हो, पहली चीज़। और हमारे नेजल पैसेज को ड्राई करना बहुत ज़रूरी भी है। तो अभी हम ये क्रिया करने के बाद जो हमारी दूसरी क्रिया प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है कपालभाति क्रिया, विच आई विल शो यू प्रॉपरली हाउ टू प्रैक्टिस, बट इट इज़ मोर फोर्सफुल एक्सपल्शन, सो कीप ऑन डूइंग दिस। दूसरी तरफ से भी प्रैक्टिस करने के बाद आपको एटलीस्ट 20 to 30 पंप्स कपालभाति क्रिया के प्रैक्टिस करने ही चाहिए। सो आप इस तरह से नेति को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज आवर नेति एंड लेट्स प्रैक्टिस आवर अदर क्रियाज। लेट्स गो। तो ये थी हमारी जलनेति। जलनेति क्रिया के बाद बहुत ज़रूरी होता है आपके नेजल पैसेज को आप अच्छी तरह से ड्राई करें। उसके लिए हम कहते हैं कि कपालभाति के कुछ
पंप्स कर लीजिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सप्रेशन कर लीजिए फॉर कपल ऑफ टाइम्स। तो अब मैं आपको हमारी नेक्स्ट क्रिया दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए, अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखिए, यानी कि योर हेड, नेक और ट्रंक शुड बी इन वन लाइन। हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, इस तरह से आप ध्यान मुद्रा भी ले सकते हैं। एक्चुअली जो कपालभाति क्रिया है इसमें हमारा जो एक्सलेशन होता है वो एक्टिव होता है और फोर्सफुल होता है। हमें इनहेलेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वो पैसिव है और अपने आप ही होता रहेगा। तो आपका सारा ध्यान आपको आपके नेजल टिप पर रखना है टू स्टार्ट विथ, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस से बिगनर से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप धीरे धीरे अपना सारा ध्यान आपके बेली बटन से सिर्फ थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे। बट अभी के लिए आप सारा ध्यान अपना नेजल टिप पर रखिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्सेल करते हैं फोर्सफुली कपालभाति क्रिया के अंदर तो अपनी बॉडी को बहुत मूवमेंट नहीं देनी है। अपनी बॉडी को जितना स्थिर स्टिल रख सकते हैं उतना ज़्यादा स्टिल रखने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है कपालभाति क्रिया। आंखों को बंद रखेंगे। एक्चुअली जब भी हम कोई भी ब्रेथ रेगुलेशन करते हैं, चाहे वो क्रिया हो या फिर प्राणायाम हो, हमें आंखों को बंद कर लेना चाहिए टू गो डीपर विद इन और फॉर अपने मन की शांति के लिए। देखते हैं कैसे करना है कपालभाति। इसके लिए पहले अच्छे से एक नाइस डीप इनहेलेशन कीजिए, फिर पूरा एक्सहेलेशन करेंगे और उसके बाद जो इनहेलेशन करेंगे वहां से हम कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे। तो ये है कपालभाति क्रिया। इसमें जो आप एक्सेल करते हैं ना तो वो आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है और ना ही बहुत धीरे धीरे करना है। एक पेस पे स्टार्ट करेंगे और उसी से एंड करेंगे। कपालभाति क्रिया एक बहुत ही अच्छी क्रिया है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, साथ ही आपके डाइजेशन को भी स्ट्रांग बनाती है। इसके साथ ही जो भी टॉक्सिन्स हैं उसे फ्लश आउट करने में मदद करती है और जो रेजिडुअल एयर होती है हमारे लंग्स के जो निचला हिस्सा है वहाँ पे जो एयर रह जाती है उसको भी फ्लश आउट करने में मदद करती है। कपालभाति क्रिया आपको 30 पंप से स्टार्ट करनी चाहिए और जैसे जैसे आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस की आदत होती जाएगी आप उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी समय कि आपको किसी तरह का लंग प्रेशर महसूस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो आप कभी भी इसको बीच में ही स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हमारे प्राणायाम। हमारे पहले प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम ये देख लेते हैं। इसमें भी कपालभाति की तरह हमें इसी तरह क्रॉस लेगेड बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, हथेलियों को आपके घुटनों पर रख लेंगे, ध्यान मुद्रा ले लेंगे। जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव है। जैसे कि हमने देखा था कि कपालभाति में सिर्फ एक्सहेलेशन एक्टिव है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। भस्त्रिका में दोनों ही एक्टिव हैं और शॉर्ट है, काफी रैपिड है। इस तरह से करते हैं हम इसको। तो शॉर्ट है, रैपिड है और एक्टिव है। हमें अपने पूरे लंग्स का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना होता, यानी डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस तरह से हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को रैपिड और एक्टिव रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम को कंप्लीट करना है। इसके आप 20 से 30 पंप से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं टिल अप टू 100। बट डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। कभी कभी हम ऐसा भी देखा गया है कि जब जल्दी जल्दी हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो फिर हमें कभी कभी डिजी फील होता है। तो अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो आप प्लीज़ तुरंत ही इस प्राणायाम को बीच में भी रोक सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। साथ ही ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है एज अ प्रिपरेटरी प्राणायाम फॉर मेडिटेशन। तो चलिए अब करते हैं हमारा अगला प्राणायाम जिसका नाम है नाड़ी शोधनम प्राणायाम। नाड़ी शोधनम प्राणायाम के लिए भी आप इसी तरह से कंफर्टेबली बैठेंगे और लेंगे अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा, जिसमें आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आप प्लेस करेंगे आपके थंब के बेस पर।
जो रिंग फिंगर है और थंब का हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने नॉस्ट्रल्स को बंद करने के लिए और खोलने के लिए। तो कैसे करना है ये प्राणायाम? आप एक्चुअली बंद करेंगे आपका राइट नॉस्ट्रल विद योर थंब, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, बंद करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल को, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर इनहेल करेंगे राइट से और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इस तरह से 1 राउंड कंप्लीट होता है। आपको इसके 10 राउंड्स तक कंप्लीट करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ कि कैसे करना है ये प्राणायाम। ये था सिंगल राउंड। आपको जैसा कि मैंने बताया 10 राउंड तक या फिर उससे ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, साथ ही प्राणा बैलेंस करने के लिए भी। जो एंगर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी जो हमें फील होती है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। उन सब से हमें राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। इसका एक और भी बात है कि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करने के साथ-साथ हमें काम और पीसफुल बनाए रखने में भी मदद करता है। अब हम करेंगे हमारा अगला प्राणायाम जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए कंफर्टेबल क्रॉस लेग बैठे रहना है, लेकिन अपने हाथों की पोजीशन क्या रखनी है वो देख लेते हैं। इसमें हम मुद्रा लेंगे जिसका नाम है सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा रखने के लिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको आईब्रोज के जस्ट नीचे रखनी है, मिडिल फिंगर ओवर योर आईलिड्स, रिंग फिंगर अराउंड योर नॉस्ट्रल और जो पिंकी है वो आपके लिप्स के आसपास रखनी है और थंब से आपको अपने ईयर्स को क्लोज करना है इस तरह से। तो इस तरह से मुद्रा लेनी है। इनहेल एक्सहेलेशन कैसे करना है? अपना नाइस डीप इनहेल करेंगे नोज से और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको बी हमिंग साउंड क्रिएट करना है फ्रॉम द पिट ऑफ योर थ्रोट। इस तरह से मैं आपको अच्छे से पूरी तरह एक बार करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे करना है ये प्राणायाम। सबसे पहले मुद्रा ले लीजिए। तो ये है हमारी भ्रामरी प्राणायाम। आपको इस तरह से 3 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। मैंने सिर्फ 1 बार प्रैक्टिस किया है। अगर आप अपने टंग को रोल करके पैलेट पर प्लेस कर सकते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इस प्राणायाम को करते समय जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उससे हमारा नर्वस सिस्टम भी काम होता है। साथ ही बहुत ही अच्छा प्राणायाम है एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और हमें एक मेडिटेटिव स्थिति में लेकर आ जाता है ये प्राणायाम। तो हमारी इनर पीस और शांति के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो ये थे हमारे क्रिया और प्राणायाम जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप नास्य प्रैक्टिस करें, यानी कि अपनी नेज़ल टिप में एक-एक बूंद या तो सेसमे ऑयल का या फिर शुद्ध देसी गाय का घी अपने दोनों नेज़ल टिप में डालें। सेकेंडरी, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स लगाएं जिससे कि आपके घर के अंदर का वातावरण शुद्ध रहे। इसके साथ ही हर्बल टी का, जो हमारी किचन में सिंपल से हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तुलसी, जिंजर, टर्मरिक, हनी, इनसे एक हर्बल टी बना के आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जो भी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर वो आप इंडोर्स करें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, जो पॉल्यूटेड एयर है उसको इनहेल ना करें, अपने अंदर ना ले लें। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए।
और एक बात का ध्यान रखिए कि हम बाहर की हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर के काम को, अपने अंदर की एयर को तो प्यूरिफाई कर ही सकते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं फ्रॉम विद इन। तो योगा करते रहिए और मेक श्योर अपने लिए एवरी डे थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम योगा प्रैक्टिस करें, अच्छे से ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। तो ये पार्ट 1 में जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमारा जो अगला वीडियो है जो है पार्ट 2, जिसमें हम आसना कवर करेंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू इन आवर next video, that is the part 2 of the same video, asana for air pollution. Take care of yourself and I'll see you. Namaste.